हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने के लिए आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट, स्लोप का मतलब कॉन्सेप्ट क्या, एक बात याद करना है या समझना है। जो कि स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा को हम लोग dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, क्यों हमेशा पूछना चाहिए। तो मानिए ये एक y वर्सेस x का ग्राफ है, दो ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें आपको स्लोप है। ठीक है, अब हम लोग इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग को, मान लीजिए इस पॉइंट में स्लोप निकालना है। इस पॉइंट से ये tan थीटा हो गया। दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट से स्लोप निकालना है। तो कैसे निकलेगा, एक तो ऐसे निकल जाएगा इधर का स्लोप। इसका निकालना है तो ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इसका निकालना है तो इसको और आप एक्सटेंड करके ऐसे इसका निकाल लीजिए। θ3, θ2, θ1। ठीक है, तो ऐसे स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, स्लोप और tan थीटा आप एक बार इक्वल समझिए, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू p/b। p क्या है इधर, ये पार्ट, b क्या है नीचे वाला पार्ट। p/b करके क्या निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक है, तो p करके ये निकल गया। ये वैल्यू x है, मान लीजिए x निकल गया, मतलब ये स्लोप निकल गया। ठीक है, अब आप स्ट्रेट लाइन हो कोई भी ग्राफ में तो उसका स्लोप तो निकाल सकते हैं। p/b करके आप स्लोप निकाल लीजिए तो स्लोप ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन वो ग्राफ में आप एक भी बात याद रखिएगा कि स्लोप कांस्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता है तो यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू वही होगा, यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू वही होगा। तो इसीलिए स्लोप इसमें कांस्टेंट रहता है। लेकिन ऐसा कुछ कर्व्ड वैल्यू हो, इसमें आप स्लोप कैसे निकालेंगे, आपको दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये x1 y1, ये x2 y2 को स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए तो स्ट्रेट लाइन चाहिए होता है। तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, देखिए स्ट्रेट लाइन है क्या, ऐसा जा रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस दोनों पॉइंट को हम लोग इतना पास ले आएंगे कि ये दोनों के बीच में खाली एक स्ट्रेट लाइन हो। अब ये बी भी पास आ गया। ठीक है, इधर ए है, इधर बी है। अब गौर से देखिए, ये दोनों के बीच में इधर स्ट्रेट लाइन है। अब आप ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। इधर आप ऐसे स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप कैसे निकलेगा, p/b करके। अब आप चलिए इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैग्नीफाई करके इधर देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का आप लोग ने समझ लिया है, अब ऐसे वाले पार्ट का क्या होगा ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ है, इन दोनों के बीच का हम लोग मान लीजिए ऐसे ऐसा आ गया। ठीक है, ये मैग्नीफाई किया हुआ है। ठीक है, इसका मैग्नीफाइड किया हुआ पार्ट ये है। अब इधर x1 क्या है, x1 है यहाँ से यहाँ तक। x2 का है यहाँ से यहाँ तक। y1 का है यहाँ से यहाँ तक। y2 का है यहाँ से यहाँ तक। ये इसका मैग्नीफाइड किया हुआ, हाँ ये स्ट्रेट, इधर इधर का पार्ट पूरा स्ट्रेट है, तभी इधर का स्लोप निकाला जा रहा है, नहीं तो नहीं निकाला जाता। इधर का पार्ट पूरा स्ट्रेट है। अब इसका स्लोप निकालते हैं। कैसे निकलेगा स्लोप p/b। p का वैल्यू क्या है,
y2 माइनस y1 और y1 है, हाँ, और b का वैल्यू क्या है x2 माइनस x1। तो ये स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये स्लोप का वैल्यू आ गया। अब आप लोग ने पढ़ा होगा 10th में या 9th में y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 dy/dx। नहीं पढ़ा तो भी आप देख लीजिए। y2 माइनस y1 को x2 माइनस x1 को इसको dy/dx लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कुछ नहीं, बस सिंपल सा है यार। देखो जो भी ये है, इसको हम लोग दो पॉइंट को हम लोग ने इतना पास ला दिया है कि ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 0 के अप्रॉक्स हो जाता है। मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं, ये दोनों का डिफरेंस, क्योंकि x2 माइनस x1 तो डिफरेंस हो गया ना। अब आप समझिए कि x2 आप सोचेंगे कि x2 5 है और x1 कितना है 4 है, तो ये एकदम 1 आ गया मान लीजिए, तो एकदम 0 के पास, मतलब पास पास रहेगा एकदम, ठीक है। बहुत छोटा वैल्यू लेंगे, इसलिए हम लोग इसको एक लिमिट लगा देते हैं। y2 माइनस y1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y, और x2 माइनस x1 को डेल्टा x। डेल्टा मतलब चेंज इन पर्टिकुलर वैल्यू। इसमें लिमिट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, लिमिट जो डेल्टा x होगा वो एकदम 0 के अप्रॉक्स हो जाएगा, 0 के बराबर, तभी उसको हम लोग dy/dx लिखते हैं। तो ये सब आप वैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है, बस आप इतना समझिए कि dy/dx क्या होता है, डिफरेंस स्लोप होता है। dy/dx इक्वल्स टू स्लोप, और कुछ नहीं समझना है अभी। किसी भी चीज़ का स्लोप निकालना है, उसका dy/dx निकाल दीजिए, y का वैल्यू गिवन होता होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, क्या क्या निकालना है उसके लिए गिवन के तौर पे, dy/dx निकालना है। dy/dx निकालने से आपके पास एक x का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है d² y dx²। डबल डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हैं इसको, कैसे, dy/dx, ठीक है, d/dx टू दी dy/dx। जो हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकाला था, अब इसी डिफ्रेंशिएशन को वापस हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये ऐसा हो जाता है d² y dx², तो इसको बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब आप क्या याद रखिए, dy/dx इक्वल्स टू 0 लेना है हमको। dy/dx 0 कैसे होता है, ऐसा है, हाँ ये भी आप समझ लीजिए dy/dx 0 क्यों है। दो ग्राफ है, ग्राफ 1 ग्राफ 2, ऐसा कुछ है। हम लोग को निकालना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमम y के लिए होता है, या जो भी फंक्शन होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे y इधर टेंजेंट खींचेंगे हम लोग एक पॉइंट में, इधर भी सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, क्योंकि y का इधर सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा है, जो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो सकता हो। इधर y का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट हम लोग लेंगे जिससे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता हो, और जो पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा हो उसका वैल्यू नोट कर लीजिए। और इधर से आपका टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, इधर से परपेंडिकुलर आप गिरा दीजिए और जो x का वैल्यू आ जाएगा। इधर से सेम वही करिए। अब x का जो भी वैल्यू हो, इधर x का हम लोग a ले लेते हैं, इधर b ले लेते हैं, ठीक है, इधर a इधर b, ठीक है। जो भी वैल्यू एक x का हो, वो x का वैल्यू को हम लोग अगर डालेंगे तो y मिनिमम आएगा, और a का और b वो डालेंगे तो इधर y मैक्सिमम आएगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम क्या है देख लीजिए आप, इधर x जितना x एक्सिस के पास होगा उतना मिनिमम। तो यहाँ पे y मिनिमम, यहाँ पे y मैक्सिमम, क्योंकि ये एकदम ऊपर है, ऐसे है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था, जो ये x ये है ऐसे भी हो सकता था ग्राफ। तो अब ये नहीं कि हाँ ये x एक्सिस के नीचे है तो ये निकलेगा मिनिमम,
नहीं, ये हमेशा मैक्सिमम निकलेगा क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है। ये होता तो सबसे नीचे का पार्ट ये होता माना जाता। ओके, समझ गए, वेरी गुड। तो हमने क्या पढ़ा, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा जीरो होता है। क्यों, देख लीजिए, टी टेंजेंट ये हमें निकल गया। अब टेंजेंट क्या है, इधर से ये टेंजेंट है, ठीक है, मैंने ये ग्राफ को हटा दिया, खाली टेंजेंट है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होना मतलब टेन थीटा जीरो होना। टेन थीटा तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जो आप टेन थीटा निकालेंगे, नहीं, इसलिए टेन थीटा जीरो हो गया। टेन थीटा जीरो हुआ मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो हुआ। इससे ये प्रूव होता है। आपका क्वेश्चन अगर आए वाइट, अगर टेन थीटा जीरो क्यों है, जीरो इसीलिए है क्योंकि ये पैर हॉरिजेंटल है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, अब आप इसको क्या निकालना है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, इससे एक्स का कुछ वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये डी वाई डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर याद नहीं रहता है तो आप सीधा ऐसे करिएगा, डी बाई डी एक्स और इसी का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसी को हम लोग शॉर्ट कट में ऐसे लिखते हैं। और कुछ, हाँ, अब दो बात इसमें आप नोट कर लीजिए, जो भी ये डी वाई डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू जो भी आएगा उसी हिसाब से हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम पता चलेगा। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया और इसका वैल्यू नेगेटिव आया, दो ही केस हो सकता है। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आने का मतलब होता है वाई मिनिमम होगा, वाई मिनिमम। और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया तो वाई मैक्सिमम, ठीक है। बस इतना याद रखिए, टी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद वही एक्स का वैल्यू से हम लोग को पता चल जाएगा डी क्या निकालना है करके। उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोग डालेंगे, तो इसमें हम लोग वही एक्स का वैल्यू यूज़ करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद अगर पॉजिटिव आया तो वाई मिनिमम, नेगेटिव आया तो वाई मैक्सिमम। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बक रहा है, इसको पढ़ाना नहीं आता है चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या निकालना है शुरू में, डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकलेगा, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया 2x, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया 1 एक कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है 2x प्लस 1। अब हम लोग को क्या पता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू क्या आ गया इससे, दैट इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू आ गया -1/2, एक्स का वैल्यू -1/2 आ गया। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन आप निकाल लीजिए, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, इससे पहले वाले पेज में क्या आया था आंसर, 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं हम लोग। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, एक्स के डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 0, 1 का होता है डिफ्रेंशिएशन 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 2, डबल डिफ्रेंशिएशन आ गया 2। वैल्यू जो भी आए, चाहे इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी तो मैं तो ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, वैल्यू जो भी है उससे मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। 2 क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर वैल्यू पॉजिटिव में आए और नेगेटिव में आए तो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो वाई मिनिमम हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो वाई मैक्सिमम हो जाएगा। यह वैल्यू पॉजिटिव है तो दैट इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया था, -1/2। तो फॉर, ठीक है, यहाँ पे
पॉजिटिव है मतलब मिनिमम। फॉर x इक्वल्स टू -1/2 y इज मिनिमम। x का वो वैल्यू जिससे y या तो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू है -1/2, जिसको अगर हम डालेंगे गिवन इक्वेशन पे x² + x + 1 पे, तो y का वैल्यू मिनिमम आ जाएगा। क्या आएगा मिनिमम देख लीजिए, -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 + 1, ठीक है, 1/4 -1/2 + 1। इसको आप सॉल्व करके जो भी y का वैल्यू आएगा वो उसका मिनिमम हो जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये तो देखिए, अगर आप लोग जेई लेवल आप लोगों में है, जेई के लेवल में है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को शॉर्टकट करना है तो आप लोग बस शॉर्ट बात याद रखिए कि पहले हम लोग कोई एक इक्वेशन मान लीजिए x² + 4x + 2। बस हम लोग याद रखिए, आप dy/dx 0 होता है, dy/dx 0, इसका डिफ्रेंशिएशन आप मन में निकाल लीजिए, क्या होगा 2x + 4। इसका डिफ्रेंशिएशन 2x + 4 हो गया। अब 2x + 4 = 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया इधर, -4/2 यानी -2। तो x का वैल्यू -2 आ गया। तो यहाँ पे x का वो वैल्यू मिल गया जिससे अगर हम लोग जिससे कि y या तो मिनिमम होगा या तो y मैक्सिमम होगा। अब d डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए। डबल डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद क्या आएगा, 2x + 4 का डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए, d² y dx²। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या आएगा, 2 1 2 आएगा डबल डिफ्रेंशिएशन का। तो ये भी पॉजिटिव आया, तो मतलब x का वो वैल्यू, कौन सा वैल्यू, -2। x का वैल्यू -2 अगर हम लेंगे तो y मिनिमम आएगा फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर y इज मिनिमम, कहाँ है, y इज मिनिमम फॉर दिस वैल्यू ऑफ x। ऐसे एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा फ्रैक्शन वाला में भी ले लेते हैं। y = x³ 3 + 5x² / 2 + 6x, ठीक है। तो ये आपका गिवन है, आप निकालना है dy/dx = 0। तो इसके लिए पहले आप डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलेगा, 3x² / 3 + 5x 5 × 2 होगा ना, ×2/2 + 6। इसका डिफ्रेंशिएशन ये निकल गया = 0। ये कट गया, ये कट गया, x² + 5x + 6 = 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, इसका आएगा x + 3 x + 2 0 = 0। ये इसका आ गया फैक्टराइज। तो x का दो वैल्यू आ गया, -3 x = -2, ठीक है। अब x का हम लोग को वो वैल्यू मिल गया। अब इसमें से आप याद रखिए, जैसे कि x, अगर यहाँ पे x का एक ही वैल्यू आता है, x का एक ही वैल्यू आने का मतलब होता है या x या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। x का दो वैल्यू आया है या दो से ज़्यादा वैल्यू आता है तो x या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा, या x मिनिमम और मैक्सिमम दोनों साथ में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिए -3 -2, ठीक है, -3 -2 बस। -3 -2 ये x का वैल्यू है। अब डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए। डबल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन का क्या आया था वैल्यू, x² + 5x + 6। इसका डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आया था। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना है वापस, दैट इज़ डबल डिफ्रेंशिएशन। तो क्या आएगा, 2x + 5 + 0, क्या आ गया, 2x + 5। तो डबल डिफ्रेंशिएशन का आ गया। अब आप इस 2x + 5 में x का एक एक करके वैल्यू डाल के देखिए, ठीक है।
मान लीजिए एक्स का हम लोग डालते पहले -3, तो क्या आएगा 2 -3 + 5 कितना होगा -6 + 5 -1। अब हम लोग एक्स में डालेंगे -2 है ना दूसरा, -2 कितना होगा 2 -2 + 5 कितना आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 1 2 से कोई मतलब नहीं है, बस साइन से मतलब है, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन के बाद निकाला हुआ वैल्यू है। यहाँ पे -1 है और -1 एक्स के किस वैल्यू पे आया है -3 पे, और यहाँ +1 है, +1 एक्स के किस वैल्यू पे आया है 2 पे। देर और ये माइनस मतलब होता है मैक्सिमम, प्लस मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, ऐसे ही था ना, प्लस मतलब मिनिमम और वाई क्या बोलते हैं नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। तो देयरफॉर वाई इज मिनिमम फॉर एक्स इक्वल्स टू -2 एंड वाई इज मैक्सिमम फॉर एक्स इक्वल्स टू -3। होप आप लोग ये समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।